देखा होगा कि अगर कुछ समय तक तो बच जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर बुरा पड़ जाता है। तो वो इसलिए बुरा पड़ता है क्योंकि पानी में भी मछलियाँ कैसे रहती हैं, पानी में ऑक्सीजन पानी में भी होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। तो कुछ समय के बाद वहाँ से भी वो ऑक्सीजन ले लेता है और इसलिए वो बुरा पड़ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रक्रिया को अगर हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे। तो हम देते हैं ब्लंचिंग, बोलते हैं हम उसको ब्लंचिंग। वो होती है एक हॉट गरम गरम पानी में आपने प्रक्रिया में आपने उसमें डालना है, झटका देना है उसको, मतलब उसका जो गरम गरम पानी में काट करके गरम गरम पानी में डाला और इमीडिएटली आपने उसको ठंडे पानी के नीचे रख देना। जैसे घर में चुन्नी है आपके पास होगी, मसल हम कहते हैं मलमल के कपड़े में, तो जरूरी नहीं है कि आप मलमल का कपड़ा ही खरीदो। आपके घर में साफ सुथरी अगर दुपट्टा है उसको डबल करके, अगर आपका जॉर्जेट वाला है तो डबल करके, अगर कॉटन वाला है तो सिंगल वाले में ही काट करके डाल दो और उसको गरम गरम पानी में डालना है और उसके बाद इमीडिएटली आपने ठंडे पानी के नीचे आपने रख देना है। तो ये प्रक्रिया आपकी 1 से 2 मिनट के लिए चलेगी। निर्भर करेगा कि आपकी फलों और सब्जियों की स्थिति क्या है। अगर आलू को करना है तो आप 1.5 से 2 मिनट तक कर सकते हो। अगर आपने सेब को करना है जो थोड़े पक गए हुए हैं तो आप उस प्रक्रिया को जो है वो 1 मिनट के लिए या सेकंड्स के लिए आप करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो वो जो ब्राउनिंग वाला प्रोग्राम है हमारा वो खत्म हो जाता है, वो हमने आपने रोक दिया। उसके बाद आप जितनी मर्जी देर बाहर रखो उसको कुछ नहीं होगा, आप फिर उसको आराम से सुखा सकते हैं। अब आई मटर की बात। मटर भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब मटर सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्लीच कलर और सख्त हो जाते हैं। अब मटर के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि उसमें हरा रंग है, हम चाहते हैं कि हरे रंग के ही रहे हो। अदरवाइज क्या करते हैं लोग, उसको सुखा करके फिर रंग हरे रंग में डुबो करके फिर उसको देते हैं रंग। लेकिन नेचुरल रंग को अगर आपने लेना है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से मटर छील दी है आपने। मटर छीलने के बाद पानी में आपने, अगर आपका 1 किलो मटर है तो लगभग 2 लीटर पानी होगा। 2 लीटर पानी अगर नापना है तो शीशे के गिलास जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं 100 ml का होता है, तो आपने 12 गिलास वो डाल देने हैं। या घर में आपने अंदाज़ा, मेरे को लगता है लेडीज़, हर एक लेडी जो है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जग जो है वो लगभग आधा लीटर का है, ये बॉटल जो है मेरी लीटर की है, तो ये आपको अंदाज़ा लग जाता है। आपने 2 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालनी है। यह मटर के लिए, हरे मटर के लिए 1 चम्मच आपने नमक और 1 चम्मच चीनी डालनी है। और उसी तरह से प्रक्रिया जो है ब्लांचिंग की आपने करके ठंडे पानी में डाल करके इस प्रक्रिया को आप करोगे 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद दोबारा बताना, मैं नोट कर लेती हूँ। लिखो लिखो। आपने मटर जो है, मटर को आपने अगर हरा रंग उसका रखना है मटर का सुखाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ब्लांचिंग हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं। पानी में मतलब दुगना पानी होना चाहिए, जितना आपका प्रोडक्ट है उससे दुगना पानी होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच, अगर 1 किलो के लिए, 2 लीटर के लिए मैं बता रही हूँ, 1 चम्मच आपने जो है नमक और 1 चम्मच चीनी आपने डालनी है। ये कोई डिफाइंड नहीं है, अगर 1 से कम भी हो घर में तो डाल देना है नमक आपने, सोडियम क्लोराइड है, और आपने चीनी भी डाल देनी है। इसका प्रोसेस ठंडे पानी में रहेगा, है गरम 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 पानी में डालना है। ब्लांचिंग हमेशा गरम पानी में डालनी है। गरम गरम पानी में पूछ लेने हैं प्रश्न, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो पूछो। गरम पानी में ब्लांचिंग, जब मैं शब्द बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये है, जब पानी उबल रहा है, उबलते पानी में आपने नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, और उसके बाद कपड़े में मटर के दाने डाल करके उसको हिला, ऐसे ही डाल देना कपड़ा, उसको हिलाना है ताकि हर मटर का दाना जो है इस प्रक्रिया के साथ चले। और उसके बाद 1.5 मिनट के बाद निकाल करके उसी कपड़े को ही ठंडे पानी के बर्तन में फिर से हिलाना है ताकि वो पक ना जाए, वो ठंडा रहे। और आपने फिर उसको फैला देना है, चाहे आप छाया में सुखाओ, धूप में सुखाओ, आपका मटर का दाना नरम रहेगा और आपका मटर हरा रहेगा। ये आप लोगों ने अभी करना है, क्योंकि मटर भी आजकल है। आलू की जब चिप्स बनाते हो घर में, बच्चे चिप्स की डिमांड करते हैं कि चिप्स बना ली है जी, एक डेढ़ मिनट आप 1 मिनट करोगे, अगली बार को आपको पता लग जाएगा कि मेरा मटर जो है, एक अगर आपका रंग फिर काला हो गया तो इसका मतलब थोड़ा और टाइम चाह रहा है।
अगर फिर आपको लगता है कि सख्त हो गया तो इसका मतलब आपने ज्यादा देर लगा दी। अगर पका भी दोगे मटर को वो सख्त हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने एक्सपीरियंस के साथ आप इसको करो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, कम टाइम भी नहीं देना है। अगर कम टाइम दोगे तो रंग भी ब्लीच हो जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे हमारे मटर इस बार काफ़ी होते इस टाइम होते जैसे तो जैसे आप बता रहे हैं 1 किलो मटर के लिए अगर 2 किलो मटर होंगे तो फिर चीनी आप 10 किलो है, 15 किलो है, बड़े पतीले में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको एक अंदाजा बताया। नहीं मैं बोली चीनी और उसकी मात्रा बढ़ जाएगी बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ, आपने अंदाजा चम्मच नहीं करना। आपने जैसे आप 10 किलो मटर है, आपने 1 मूठ जो है नमक और 1 मूठ जो है उसका चीनी डाल दी। चीनी जो है वो आपकी हरे रंग को प्रिजर्व करती है और नमक आपका ब्लांचिंग को रोकेगा। ठीक है, सब मतलब प्रक्रिया को रोकेगा, नरम रखेगा। तो इस प्रक्रिया उस पानी को जो आपने 10 लीटर किए उसको आप फिर से ही इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको फेंक देना फिर अगला रख दिया आपने। जो पानी आपने एक बार इस्तेमाल कर दिया, आपको लग रहा है कि लॉट मेरा ज़्यादा है, मेरे मसलिन कप में इतना आ रहा है, मैं अगला लॉट में लेना चाहूँ, उसमें थोड़ा सा नमक और उसी पानी में अब क्वांटिटी कम जा जाएगी उसकी, क्योंकि जितना उसने प्रक्रिया के लिए लेना था ले लिया, बाकी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से मटर को जो अब इन मटर को हम 2 तरह से कर सकते हैं। अब आप क्या करना, मटर को एक तो हो गया सुखाने के लिए रख दिया, दूसरा आप जो सफल सुपर वाले आजकल फ्रोजन मटर आते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ सखियाँ जिनके मटर बहुत हैं, अगर वो अपना इसी तरह का बिजनेस शुरू कर दें कि फ्रोजन मटर आप बेचना शुरू कर दें। आपने प्रक्रिया कर ली, इमीडिएटली आपने उनको लिफाफों में भर देना है। ठीक है, लिफाफों में भरने के बाद उनको आपने डीप फ्रिज में डाल देना है। जो आइसक्रीम वाले फ्रिज नहीं होते हैं डबल वाले, आपने बस उसमें डाल देना आपने, और अपना लेबल लगा करके बढ़िया करके, जैसे भी अभी आप पॉलिथीन के लिफाफों में बेचो, अपना बाद में लेबल लगा करके जितनी डिमांड है किसी की उस तरह से बेचो, और ये -4 के ऊपर होना चाहिए और डीप फ्रिज में जाना है। ठीक है, मैं उनमें जैसे कि जो कर दिया उसी टाइम भरना, कोई आपने प्रक्रिया कर दी, आपने फैला दिया, अभी करते रहे आप। ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली आप प्रक्रिया करके इमीडिएट थोड़ा सा पानी उसका निकल जाएगा ना, और उसके बाद उसको मतलब ऐसा नहीं कि आज कर दी कल को डालने लगे आप, तो मटर सख्त हो जाएगा। तो आपका मटर जो है वो फ्रेश रहना चाहिए। इसलिए इस प्रक्रिया अगर कोई ग्रुप ऐसा करना भी चाहता होगा, वो स्पेशली यहाँ आकर के जब आप शुरू करना चाहते होंगे, मैं शुरू करवाऊंगी आपका ये business। अगर नमी रह जाएगी तो कोई अगर आपने फ्रोजन करना है तो नमी रहेगी, वो बर्फ बन जाता है, वो बर्फ बन करके इवेपोरेट हो जाता है। और एक क्वेश्चन और है, अगर उसमें नमक या चीनी कम ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क ये पड़ेगा, अगर नमक आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। अगर आपकी नमक और चीनी कम हो जाती है तो मटर का रंग जो है ना आपका वो हल्का हरा हो जाएगा। अगर आपका ठीक अमाउंट होगा तो गाढ़ा रंग आएगा, हरा गाढ़ा मेहंदी की तरह खूब गाढ़ा रंग आएगा, और वो मटर जो है आपको खुद देखने में लग जाएगा मटर कि ये मटर तो हमारा बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आपके जो छिलके बच गए, आप तो गाय को खिला देते हो, अब आपको गाय को नहीं खिला रहे। टाइम तक उस मटर को रख सकते हैं। फ्रिज में आप जब मर्जी तक रखिए उसको, जब तक निकालेंगे नहीं आपके पास है 1 साल। हमेशा प्रोसेसिंग का नियम है 1 साल तक प्रोडक्ट को हम मानते हैं, बिल्कुल सही। अगर आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब्लिमेशन हो रही है, फ्रिज की लाइट जा रही है, बार बार जा रही है, कोशिश ये करो कि जो फ्रोजन चीज़ें होती है 2 से 3 महीने में उनको निकाल दो अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो जिन सखियों ने अगर ये बिजनेस अपनाना होगा वो बाद में भी आकर के कभी भी किसी भी समय मेरे से संपर्क करके हम उनका एस्टैब्लिश करवाएंगे। ठीक है, तो पर होना चाहिए, ज़ील होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है। ठीक है, यहाँ पे इतनी डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है मटर की, और मटर आपका हमेशा जो है जो सफल वाले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो लोकल आदमी करेगा वो उसका मटर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और 12 महीने की डिमांड है। हाँ 12 महीने की डिमांड है। और क्या, और इसके बाद जो छिलका बच गया, अब आगे से छिलका भी नहीं फेंकना